मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। जो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली मैं उसका उल्टा करता हूँ, ये सच्चाई है। और आते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम पे। हम आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिए इंटरव्यू के दौरान। डिफेंस सिस्टम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन क्रैश होके भारत का गिर रहा है, सबसे ज़्यादा। पनडुब्बी जो है चीन के पास इतना ज़्यादा हो गया है कि मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप बक्सर पहुंचे हैं। जिस बात का जिक्र होता है बक्सर का, खासकर महर्षि विश्वामित्र जी का बात होता है, बावन भगवान का बात होता है, अहिल्या का बात होता है, रामरेखा घाट का बात होता है, तो आपने तीसरी बार यहाँ आए, क्या इस चीज़ आपको यहाँ दिखा? मैं लगभग 10 बार यहाँ पे आया हूँ, लेकिन पिछले 3 बार से लगातार आया हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर जगह लोगों को, युवाओं को रोज़गार चाहिए, और रोज़गार के लिए कहीं नहीं तो कहीं राज्य सरकार जो है ना, वो केंद्र सरकार से ज़्यादा दोषी है। लेकिन केंद्र सरकार भी उतना ही दोषी है जिसने बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। राज्य सरकार ने भी बोला था 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार मिल नहीं रहा है। हाँ, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिहार के हर एक पेपर में हर एक दिन के बाद, एक दिन के अंतराल पे छपता है कि शाहनवाज हुसैन ने यहाँ इतना एकड़ ज़मीन लिया है और ये प्लांट बनाने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट आने वाला है। और 2005 से लगातार आप सुनते होंगे कि आईटी हब बनेगा, बिहार आईटी हब बनेगा, बिहार आईटी हब बनेगा। 2005 से ही आप सुनते होंगे कि पटना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अभी तक बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं नहीं तो कहीं मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके लोगों को खुश करने का प्रयास किया जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार, और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार जो है ना वो बिहार है। तो बिहार के युवाओं को रोज़गार मिल जाए, बिहार के सबसे बड़े समस्या का समाधान हो जाएगा। बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं जिस मुद्दे की आपके साथ बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम, 15 का किताब 45 रुपया विद्यालय के अंदर, ये चल रहा है पूरे बिहार में, एकदम धरातल पर चल रहा है। देखिए, जिन बच्चों का किताब 500 रुपया में मिलना चाहिए, उन्हीं बच्चों का किताब जो है 7, साढ़े 7, 8 हज़ार रुपया में मिल रहा है, कहीं कहीं 10,000 रुपये में मिल रहा है। इसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं, इसके लिए उन बच्चों के समझदार गार्जियन दोषी हैं जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन सभी गार्जियन से, सिर्फ और सिर्फ बिहार के सभी मध्यम वर्गीय, जिनकी संख्या 95% है, गरीब और मध्यम वर्गीयों का, 1 महीना आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें। क्योंकि कोरोना काल में आपने 2.5 साल बच्चों को स्कूल नहीं भेजा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 1 महीना नहीं भेजेंगे तो आपका बच्चा जो है ना आइंस्टाइन बनने से रुक नहीं सकता है। सिर्फ 1 महीना आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें और विरोध के रूप में ये कहें कि बच्चों का किताब, स्कूल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, बस फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी ज़बरदस्ती तरीके से, गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो शायद से सरकार सुधर जाएगा। तो गार्जियन दोषी है उसके लिए। अपने आप को शिक्षित कहते हैं, गलत नेताओं को चुन देते हैं, अशिक्षित नेताओं को चुन देते हैं, तो उनके बच्चों का भविष्य अशिक्षित नेता कैसे बनाएंगे, कैसे बचाएंगे? जब बिहार के शिक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर हमारी बात हुई तो उन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा के लिए जिम्मेवार थोड़ी हैं, वो कहीं से भी जिम्मेवार नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं बिहार के लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे शिक्षा मंत्री को चुन देते हैं जो शिक्षा के लिए ही जिम्मेवार नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, तो कौन जिम्मेवार है? तो फिर उस शिक्षा मंत्री को हटाइए, दूसरा शिक्षा मंत्री को चुनिए, शिक्षित व्यक्ति को चुनिए। और देखिए, आप बताइए 243 विधायक में से एक भी गरीब विधायक को चुना गया क्या चुनाव में? गार्जियन कहते हैं चुनाव के समय में ये मालदार पार्टी नहीं है, इसमें लस नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, तो गलत नेता को चुन देते हैं और उसके बाद से रोते हैं। तो ये सच्चाई है। तो पहले गार्जियन को सुधरने की ज़रूरत है। और जिस दिन बिहार विधानसभा में 50% मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे जाना शुरू कर देंगे, विधायक बनेंगे, और जिस दिन वो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के बच्चे विधायक बनने के बाद अमीर बन जाएंगे, फिर उनको छाटिए, फिर गरीब परिवार से नया युवा को लेके आइए। चूँकि चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन गया है, और उसके बाद से जब ज़्यादा अमीर बन जाए तो उसको भी हटाइए, दूसरा गरीब को जिताइए। और जब ये साइकिल हम लोग चालू रखेंगे ना, तब तक बिहार का विकास होगा, वरना नहीं होगा। मनीष कश्यप का समान होता है तो विधायकों के पेट में दर्द होता है, क्या है रीज़न? और देखिए, अब मुझे नहीं पता है कि उस विधायक जी को क्या पता था मेरे बारे में। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वो विधायक जी लड़ झगड़ के, आंदोलन करके विधायक बने। उस विधायक जी पे 420 का केस है।
मुझे पता है वो विधायक जी चोर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर 420 का केस है। मुझे पता है वो हाफ मर्डर नहीं किया है, लेकिन 307 का धारा उनके ऊपर भी है। मुझे पता है वो सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचा है, लेकिन धारा 353 उनके ऊपर भी है, धारा 353 मेरे ऊपर भी है। अगर मेरे सम्मान से उनको दिक्कत है तो मैं अपना सम्मान सकुशल वापस करने के लिए तैयार हूँ। उनके ऊपर भी धारा 353, 420 और 307 का केस है, वो भी विधानसभा से इस्तीफा दे दे, बात बराबर हो जाएगा। तो क्या संदेश विधायक जी को? मैं विधायक जी को क्या संदेश दूंगा? वो बड़े लोग हैं। में लगातार मुद्दा को गरमा रहे थे कि मनीष कश्यप एक गुंडा तरीके से काम करते हैं, उनको ऊपर इस प्रकार के धारा है, और जिस सरकार बिहार के गुंडा को गुंडा कहने का हिम्मत नहीं है उन लोगों को। हिम्मत है तो बिहार के गुंडा को गुंडा करके कह के दिखाए ना। अगर मैं गुंडा हूँ, गुंडा पत्रकार हूँ, तो अगर पत्रकार गुंडा बनने लगे तो इस समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है ना। तो अध्यादेश पास कराएं, विधेयक लाएं और मुझे जेल में डलवा दे, बात खत्म। और बाकी इन सब कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा। जब बिहार विधानसभा में मनीष कश्यप जी का सम्मान हुआ था, उसके बाद पूरे बिहार विधानसभा में लगातार इस बात का हंगामा हुआ था कुछ व्यक्ति से सम्मान वापस लाना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कई बड़े बिकनी पहनने वाली कंगना रनावत को पद्म श्री दे दिया जाता है। बिकनी पहनने वाली वो हमारी बच्चियों को क्या सिखाएगी? नशेड़ी है, ड्रग्स का नशा करती है, चर्सी है। और ऐसे अनेकों कलाकार को, जया बच्चन को, अमिताभ बच्चन को, कमला पसंद का प्रचार करने वाले, गुटखा खाओ गुटखा खाओ। एक तरफ से कहते हैं प्लस पोलियो मिटाओ और दूसरी तरफ से कहते हैं कैंसर का दवा खाओ, कैंसर बढ़ाओ। अमिताभ बच्चन को मिल जाता है, मनीष कश्यप को एगो छोटा सा मंच पे छोटा सा पुरस्कार मिल जाता है, तो दर्द हो जाएगा। दर्द इसलिए होगा कि मनीष कश्यप साधारण परिवार से उठ रहा है। तो जब साधारण परिवार का लड़का उठेगा ना, तो सबसे पहले जो पूंजीपति बड़े लोग, भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग हैं, उनको दिक्कत होगा और वो दबाने का प्रयास करेंगे। उनको लगेगा कि साम्राज्य हमारा ख़त्म कर देगा। तो ये बिहार की धरती है, यहाँ पे दशरथ मांझी 20 साल में पहाड़ तोड़ दिए। एगो ग्वाला का लड़का जो है चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण कर दिया, तो एगो मनीष कश्यप इन लोगों के पेट में दर्द के रूप में तो उभर ही जाएंगे। मनीष कश्यप से एक छोटे से और सवाल है, लगातार जिस तरह से आईपीएल का बोलबाला चल रहा है, उसी तरह पेट्रोल का भी लगातार, डीजल का रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और लगातार आप जब रिलाई करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और यहाँ के सभी मंत्रियों को, उनके अंदाज में थोड़ा बता दीजिए कि कैसे, और यूक्रेन के और रूस वाली घटना का जिक्र किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल से, देखिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है भारत के लोगों को कि भारत श्रीलंका बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भारत नेपाल बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। भारत पाकिस्तान बन जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। 3 गो देश का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कौन कौन से देश? श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। इंग्लैंड का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है? अमेरिका, कनाडा का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है? ब्राज़ील का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया जा रहा है? निगेटिव चीज़ों का एग्जाम्पल दे के कि हाँ हम कुछ नहीं देंगे। आपको पता नहीं है, पेट्रोल और डीजल का दाम इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम बिकेगा, प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियां आएंगी और उससे जब आप पेट्रोल खरीदेंगे तो प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा होगा। प्राइवेट में कौन नंबर 1 है पेट्रोलियम में, पता है आपको? रिलायंस। इस देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं, जहां सरकारी ऑप्शन है वहां सरकारी इस्तेमाल करें। जैसे टेलीकॉम सेक्टर, बीएसएनएल अगर ख़राब सर्विस दे रहा है तो रेलेंगे बीएसएनएल को, लेकिन इस्तेमाल बीएसएनएल को करेंगे। और जितना भी लोग हैं पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, वो इंडियन ऑयल, एचपी और भारत पेट्रोलियम का ही पेट्रोल डलवाए। प्राइवेट कंपनियों का पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल मत डलवाए। देखिए पेट्रोलियम कंपनियां नहीं बिकेगी और तब जाके भारत का स्थिति सुधरेगा। तो यहाँ तो एक व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में एक मैसेज फैला दिया जाता है, रिलायंस का तेल अच्छा होता है, तेल अच्छा होता है। हम तो सरकारी कंपनी का तेल हमेशा भरवाते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, कभी भी रिलायंस पे हम नहीं जाते हैं। और देखिएगा सरकारी कंपनी के पेट्रोल पंप पे तेल भरवाइएगा ना, आपका एवरेज बढ़िया देता है। प्राइवेट कंपनी के पेट्रोल पंप पे तेल भरवा लीजिए, गारंटी के साथ कहते हैं एवरेज कम देगा। तो या तो उल्टा मैसेज फैला दिया जाता है कि मोदी जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो फैलाया गया था। तो मोदी जी तो रॉडी राठौर हैं, अक्षय कुमार, जो मैं बोलता हूँ वो डेफिनेटली नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। उल्टा रॉडी राठौर 2 करोड़ को देंगे, 2 करोड़ से छीन लिए। नोटबंदी में 2 करोड़ बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? कोरोना काल में 2 करोड़ बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? बोले थे अच्छे दिन आएंगे, किसके किसके आए बता दे हमें। बोले थे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, क्या बोले थे? कम, बहुत कम होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम
कम होंगे। अब कितने कम हुए देश के लोग बता दे, तो वो तो उल्टा रोडी राठौर है। जो मैं बोलता, मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली मैं उसका उल्टा करता हूँ, ये सच्चाई है। और आते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम पे। हम आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिए इंटरव्यू के दौरान। डिफेंस सिस्टम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइटर प्लेन क्रैश होके भारत का गिर रहा है, सबसे ज़्यादा। पनडुब्बी जो है चीन के पास इतना ज़्यादा हो गया है कि भारत उसका सामना नहीं कर पाएगा। हम अपने देश के सेनाओं का मनोबल नहीं गिराना चाहते, चूँकि मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा और मेरे पिताजी आर्मी में रहे हैं, 12 साल कश्मीर में रह के पत्थर खाए हैं, तो मनोबल नहीं गिराना चाहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को समझना होगा, और जब तक हम नहीं समझेंगे ना, भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो गुजरात में चुनाव है, समझे ना, और दंगा हुआ है, देखे ना, दंगा हुआ है गुजरात में, हुआ है ना, चुनाव दंगा दोनों जारी है। हाँ, तो चुनाव है, जब बिहार में होगा तो बिहार में होगा, जब बंगाल में था तो बंगाल में, जब केरल में था, तो ये स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पक्ष इन्वॉल्व नहीं है, विपक्ष भी इन्वॉल्व है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चुनाव के समय में दोनों पार्टी को चंदा देते हैं, 5,000 करोड़ तुमको देंगे, तुम भी लड़ो, 5,000 करोड़ तुमको देंगे, तुम भी लड़ो, तुम जीत जाओगे तुम हमें मलाई खिलाना, तुम जीत जाओगे तुम हमें मलाई खिलाना। रिलायंस को पैदा किसने किया, किसके सरकार में पैदा हुआ वो, किसके सरकार में, कांग्रेस के सरकार में हुआ कि नहीं हुआ। 2014 तक रिलायंस जो है दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक थे कि नहीं, टॉप 10 में से एक थे कि नहीं, अभी भी टॉप 10 में से एक है। यानी सरकारें आएंगी जाएंगी, बिरला उस समय भी था, अभी भी है, टाटा उस समय भी था, अभी भी है, पतंजलि उस समय भी था, अभी भी है, हिमालय उस समय भी था, डाबर था। सरकारें आएंगी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता है, लोगों के अच्छे दिन नहीं आते हैं। बस जुमला, कभी राहुल गांधी जो है कॉमेडी कर देंगे, सोना ले लो हमसे, कभी मोदी जी कॉमेडी कर देंगे कि 2 करोड़ रोजगार ले लो। और इस कॉमेडी में जो है ना, इस जादूगरी में जो है ना, देश के लोग परेशान होते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। मोदी जी दुनिया भर में घूम घूम के लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा बाजार है, हमारा बाजार है, हमारे बाजार के लोगों का इस्तेमाल किया जाए, और वहीं हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। लगभग यही काम कांग्रेस ने भी किया था। एक सवाल और, आखिरी सवाल, जिस तरह से मस्जिद से और मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाने की चर्चा जबरदस्त चल रही है और लोग सड़कों पर अब उतर चुके हैं, कुछ ऐसे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है जो सड़कों पर उग्र रूप धारण कर रहे हैं, वैसे छात्रों के लिए क्या संदेश है। देखिए, मोदी जी चाहेंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर मस्जिद और मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर उतर जाएगा, और लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता है उससे नॉइज पॉल्यूशन फैलता है, और बहुत सारे देशों में लाउड स्पीकर बैन है। तो चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो, मंदिर के अंदर शंख बजाइए, मस्जिद के अंदर जो भी आवाज़ करना है कीजिए, लेकिन यहाँ तो हम मुसलमान हैं, हमारे मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर कैसे उतर जाएगा। हम हिंदू हैं, हमारे मंदिर के ऊपर से लाउड स्पीकर कैसे उतर जाएगा। और ये हम लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है, और लड़ाने के बाद राज ठाकरे जैसा एक नेता पैदा होता है जो पहले बिहारियों को मारता है। बिहारियों को मारने के बाद उसका जब रोटी बंद हो जाता है, तब वो हिंदुत्व वाला उसको जीन धर लेता है। तो ये सच्चाई है, इन सब चीज़ों में उलझाया जा रहा है। और मुझे पता है कि अंधभक्त बहुत सारे लोग हैं, और हर एक पार्टी का, ऐसा नहीं है बीजेपी के ही अंधभक्त है, कांग्रेस के भी अंधभक्त है, और हर एक पार्टी का अंधभक्त है। और उन अंधभक्तों के चक्कर में जो है ना, भारत बर्बाद हो रहा है। और यही रीज़न है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है विश्व गुरु सोने की चिड़िया अखंड भारत जो है ना, आज ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोगों के चक्कर में बर्बाद हो गया। चलिए, सावधान हो जाइएगा यहाँ के जुमलबाज नेताओं से, क्योंकि जो दाढ़ी है, कुछ को बिना दाढ़ी वाला भी है, लगातार चर्चा कर रहे हैं लाउड स्पीकर के लेकर। तमाम मुद्दे सामने आए हैं। उस मुद्दे के साथ जिस तरह से एक बार इस वीडियो को जरूर देखेगा, और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देश के अंदर चल रहा है, सारी चीज़ें आपको जरूर मिलेगा।